प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। राजगीर में बनकर तैयार हुआ है नया कैंपस। प्राचीन यूनिवर्सिटी का भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिया दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत और वैभव से परिचित हुए। नए 40 क्लासरूम के कैंपस में 1900 छात्रों के बैठने की व्यवस्था आधुनिक सुविधाओं से लैस। 455 एकड़ में बनाई गई यह यूनिवर्सिटी 815 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौटा विश्वविद्यालय। भारतीय श्रेष्ठ समिट के गठजोड़ से बनी यूनिवर्सिटी 17 देशों से आए हुए विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। विश्वविद्यालय के गौरव को याद किया। यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा नालंदा सिर्फ नाम नहीं पहचान है। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने की साजिश का किया जिक्र। कहा किताबों को जलाया जा सकता है, ज्ञान को नहीं। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज बच्चों का साइंस के प्रति रुचि बढ़ी है। भारत में आज 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया। बिहार के मंत्री का कनेक्शन। पटना एनएचआई गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में मंत्री का जिक्र। रजिस्टर में गिरफ्तार छात्र के नाम के आगे लिखा है मंत्री जी। 4 मई को गेस्ट हाउस में ठहराया था गिरफ्तार अभ्यर्थी अनुराग। दावा है कि अभ्यर्थी और पेपर लीक मास्टरमाइंड रिश्तेदार है। नीट पेपर लीक को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, का नीट धांधली के गुनाहगारों को सख्त सजा दी जाएगी। मांझी ने कहा नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ी का फायदा संपन्न लोग उठाते हैं। पिछड़ों गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने दिया अल्टीमेटम। कहा 2 दिन में नहीं हुई पानी आपूर्ति तो करेंगे अनशन। मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा हरियाणा सरकार नहीं दे रही पानी। दिल्ली सरकार ने लगाया कम पानी छोड़े जाने का आरोप। कहा हरियाणा से दिल्ली को मिल रहा है 100 MGD का पानी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर जताई चिंता। कहा 28 लाख लोगों को नहीं मिल रहा है पानी। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी चिट्ठी। लिखा लोगों को पानी दिलवाएं प्रधानमंत्री। राजधानी दिल्ली में पेयजल की समस्या बरकरार। वसंत विहार इलाके में टैंकर के सहारे जरूरतें पूरी कर रहे हैं लोग। सुबह से ही पानी के टैंकरों के आगे लग जाते हैं लंबे लंबे डब्बों की कतार। दिल्ली के ओखला में भी पानी की किल्लत। पानी लेने के लिए टैंकर पर चढ़े लोग। दिल्ली के गीता कॉलोनी में भी पानी की किल्लत बरकरार। पीने के पानी के लिए डब्बे में लाइन लगी हुई। दिल्ली के कुसुम पहाड़ी वसंत विहार में भी पानी की भारी किल्लत। डिब्बे लेकर टैंकर का इंतजार करते नजर आए लोग। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को झटका। बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। मुख्यमंत्री सैनी और केंद्रीय मंत्री खट्टर ने दिलाई सदस्यता। हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा कांग्रेस पार्टी नहीं है, परिवारवादी गिरोह है। किरण चौधरी को लेकर बोले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा टिकट को लेकर किरण चौधरी की अपनी सोच। किरण चौधरी को लेकर कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह का बयान। कहा पुरानी बातें भूलकर विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सैनी ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में परिवारवादी चरम पर प्रतिष्ठित लोगों को नहीं मिल रहा है सम्मान। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, अवैध बंदूक ले जाकर जो चलेगा उससे मार दी जाएगी गोली। अवैध रूप से जे राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार कर देने छे। दिलीप जायसवाल ने बताया, कैबिनेट का फैसला। कहा, बंदूक लेकर चलने वाला कोई अपराधी नहीं बचेगा। हर जिले में बनेगी एसआईटी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शुरू हुई बयानों की सरगर्मी। एनडीए गठबंधन के रामदास अठावले ने सीटों को लेकर दावा किया। रामदास अठावले ने महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन से मांगी 8 में से 10 सीटें। कहा, लोकसभा में हमें नहीं मिली थी एक भी सीट। उप मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले पवन कल्याण ने किया मेगा रोड शो। लोगों ने रास्ते में जबरदस्त स्वागत किया। मेगा रोड शो में क्रेन के सहारे पवन कल्याण के लिए लाई गई माला। कार की छत पर बैठकर लोगों ने अभिवादन किया स्वीकार। नागपुर में कांग्रेस नेता नाना पटोले का वीडियो वायरल। वीडियो में किसी से पैर धुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के घमासान। राजद ने बीमा भारती पर खेला दांव। लालू ने थमाया सिंबल। पहले रुपौली से जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी बीमा भारती। दोबारा लड़ेंगी चुनाव। जेवलिन थ्रो की मैदान से देश के लिए आई गुड न्यूज। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से स्वर्णिम निशाना लगाकर रच दिया इतिहास। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी गेम्स में जीता गोल्ड। पावो नूर्मी गेम्स से दूसरे स्थान पर रहे फिनलैंड के टोनी। 84.19 मीटर रहा। पिछले साल चोट लगने की वजह से नीरज चोपड़ा टूर्नामेंट से नहीं ले पाए थे हिस्सा। वर्ष 2022 में नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स में जीता था सिल्वर। राजस्थान में 3 बच्चों की मां ने वेट लिफ्टिंग में किया कमाल। यूएस में आयोजित वर्ल्ड बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हासिल किया चौथा। प्रयागराज में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। संगम नदी में तैराकों ने पानी में किया योग मुद्राओं का प्रदर्शन। अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए रिहर्सल आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लखनऊ की महिला ने कर दिया कमाल। उगा दिए सबसे महंगे मनी प्लांट। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। छोटे से गमले से मनी प्लांट लगाकर की थी शुरुआत। आज 45 फीट हो गया पानी। रुद्रप्रयाग में पानी में फंसे युवकों के लिए एसडीआरएफ ने जवान बने देवदूत। देवरिया ताल ट्रैक पर फंसे 4 युवकों को बाहर निकाला। धर्मशाला पहुंचा अमेरिकी डेलीगेशन। तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात। धर्मशाला में अमेरिकी डेलीगेशन का हुआ भव्य स्वागत। देखी तिब्बत की संस्कृति की झलक। अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया। ताइवान ने भारत के लिए वीजा प्रबंधनों का किया आसान। ताइवान के उप विदेश राज्य मंत्री चुंग ने जानकारी दी। राजौरी में एनआरएलएम उम्मीद योजना से आत्मनिर्भर बन रही है महिलाएं। उत्तर प्रदेश के झांसी में मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन। खिलाड़ियों ने दिखाया कौशल। मलखंभ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने योग का भी प्रदर्शन किया। 5 साल से लेकर 18 साल तक की युवा। पंजाब के जालंधर में पुलिस कमिश्नर ने पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया। पुलिस के जवानों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। शिवगंगा में 8 नए पुरातत्व जगहों की खुदाई से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री स्टालिन ने उद्घाटित किया। उत्तरी सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन बारिश की वजह से फंसे पर्यटकों को निकाला जा रहा है बाहर। दिल्ली के रोहिणी में श्री राम भद्राचार्य जी के रामकथा में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज में ज्येष्ठ के अंतिम दिन गंगा घाट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब।
उज्जैन में राज्य के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया बाबा महाकाल के दर्शन पूजन, नंदी के कान में मनोकामना मांगी। फिल्म निर्माता त्रिविक्रम ने भगवान तिरुपति में दर्शन पूजन किए। शिमला में 4 दिवसीय इंटरनेशनल समर फेस्टिवल में देखी हिमाचल की सांस्कृतिक झलक, मुख्यमंत्री सुक्खू शामिल हुए। बंगाल के अलीपुरद्वार के नेशनल पार्क बंगाल में लगी भयंकर आग, प्रचंड आग का वीडियो सामने आया। देहरादून के आईडीपीएल प्लांट के पास जंगल में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर मौजूद। ऋषिकेश में बंद गोदाम में लग गई भीषण आग, आग से रखे हुए केमिकल ड्रम फटे। बांदा में चिंगारी से कई घरों में लग गई भीषण आग, लाखों का नुकसान। आगरा में चलती ट्रक में लग गई भीषण आग, लोगों की सूझबूझ की बदौलत आग पर काबू। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों में लग गई गोली, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के खाते से 120 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में लगे लोगों को गिरफ्तार किया। वडोदरा एयरपोर्ट समेत 15 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी पर ईमेल हुए, पुलिस ने जांच में साबित हुई अफवाह। बिहार के मुंगेर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सोनाक्षी जहीर ने सेलिब्रेट किया बैचलर्स। फिल्म मुंजिया ने की धुआंधार कमाई, 11 दिन में 61 करोड़ 25 लाख के पार कमाई। वेटरन प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को न्यूरो डिसीज हुई। कौआ की एक्टिंग करती हुई नजर आई एक्ट्रेस अदा शर्मा, फैंस ने वीडियो शेयर किया। अभिषेक बच्चन ने मुंबई के बोरीवली में खरीदे 15.42 करोड़ के 6 अपार्टमेंट्स। 24 साल बाद उत्तर कोरिया के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे में अमेरिका ने कड़ी आलोचना की कि एंटनी ब्लिंकन ने यात्रा को बताया रूस के प्रति हताशा का प्रतीक। ऑस्ट्रेलिया के बाद मलेशिया दौरे पर चीन के प्रधानमंत्री, मलेशिया और चीन के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे। अप्रवासियों के लिए नागरिकता कानून का आसान बनाने का जो बाइडेन ने दिया आदेश। अमेरिका हथियार ना मिलने से बौखला गया नेतन्याहू का, ये समझ से परे। नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अगला नेटो चीफ बनने का रास्ता करीब करीब साफ। ईरान में 28 जून को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार, कट्टरपंथी उम्मीदवार मोहम्मद बघेर ने बड़ी रैली की। उत्तर ईरान में आए भूकंप में 120 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। तेहरान से लगभग 800 किलोमीटर दूर 5.0 तीव्रता का भूकंप। हज यात्रा का आज हो रहा है समापन, इस बार 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। थाईलैंड के सेनेट ने समलैंगिक विवाह वैध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। दो 2024-25 में अब तक का नेट डायरेक्ट टैक्स कनेक्शन 21% बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। दो टैक्स रेजीम के कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगले महीने बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सकती है सरकार। कारोबार जगत ने कैपिटल गेन्स रेजीम को साल बनाने के लिए सरकार से अपील की। रणवीर सिंह को पीछे छोड़कर विराट कोहली ब्रांड वैल्यू के मामले में भारत के सबसे बड़े सितारे बन गए। फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ में अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2 किया। बिजली बिल के बहाने केवाईसी के नाम पर ठगी करने वाले 392 मोबाइल हैंडसेट्स किए जाएंगे ब्लॉक।
हाइब्रिड वर्क कल्चर और कर्मचारियों की घटती संख्या के चलते टॉप आईटी कंपनियों के दफ्तरों के साइट घटे। टॉप 7 शहरों में हाउसिंग प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ने की दर से किराएदारों को मिली है राहत। भीषण गर्मी से इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ने के बाद बिजली उत्पादकों के प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को वापस लेने का फैसला संभव।